जय हिंद साथियों। कॉर्पोरेट अकाउंट से ही पैदा होता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बीकॉम सेकेंड ईयर के कई बच्चे कंपनी लॉ का पेपर मांग रहे हैं। अब हम तो पेपर भाई बनाए नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसको पढ़िए। इसमें से 60-70% क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। और क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सवाल नंबर 1 क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिफ्टिंग ऑफ द कारपेट बेल? कारपेट बेल क्या होता है? लोग कहते हैं ना, आप अपने मुंह से पर्दा हटाइए। ऐसे कंपनियों का आवरण उठाना ही कारपेट बेल होता है। किन परिस्थितियों में इसको हटाया जा सकता है? इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज इज इट लिफ्टेड? किन परिस्थितियों में इस पर्दे को हटाया जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल है कि कंपनी एक्ट में अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स क्या होता है? रेजिग्नेशन मतलब अगर वो योग्य है, उनकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसके आधार पर उनसे रेजिग्नेशन लिया जा सकता है। तो रेजिग्नेशन छोटा शब्द नहीं, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन दोनों आ सकता है उसमें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बात साफ साफ लिखी गई है, हु कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी? एक कंपनी का सेक्रेटरी कौन हो सकता है? कंपनी सेक्रेटरी कौन हो सकता है? कंपनी का सचिव कौन हो सकता है? डिस्कस हिज राइट एंड ड्यूटीज। कंपनी लॉ एक्ट में इसके अधिकार और कर्तव्य बताइए। ये सवाल अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि व्हाट इज शेयर एंड डिवेंचर? आपने पढ़ा होगा, 11-12 से ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसको बीकॉम में 3rd ईयर में लोग कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे। शेयर डिवेंचर क्या होता है, इसमें फ़र्क बताइए, डिफरेंस बताइए, और एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स। डिवेंचर को कैसे इशू और रिडीम करते हैं। फिर आपसे अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज CSR? CSR मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हाउ CSR एक्टिविटीज़ आर मैनेज्ड इन अ प्रोफेशनल कंपनी। किसी प्रोफेशनल कंपनी में इस एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये बात आपको बताना है। फिर अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है सामने आपके, व्हाट डू यू मीन बाय द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? एक कंपनी का समापन क्या होता है? लिक्विडेशन आप पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट में होता है एक टॉपिक, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, वही है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है तो क्या प्रोसेस अपनाए जाते हैं? इसके टाइप्स बताइए, इसके वेरियस टाइप्स बताइए। यानी अब कई टाइप्स होते हैं, वॉलेंट्री स्वेच्छा से, कंपल्सरी, इन द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कई टाइप होते हैं, सारी बातें आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बात लिखी गई है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस? रचनात्मक सूचना क्या होती है? ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक्सप्लेन अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये आपका सीधे सीधे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से जुड़ा है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस किससे जुड़ी होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। बेसिकली फिलहाल दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से जुड़े 2 प्रिंसिपल बने हैं, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस का और एक है इंडोर मैनेजमेंट का। स्टेट द एक्सेप्शन, अगर इसका कोई एक्सेप्शन है तो उसको बताइए। इफ एनी टू द डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का अगर कोई अपवाद है तो उसको आपको लिखना है, एक्सेप्शन। और आखिरी क्वेश्चन है कंपनी लॉ एक्ट में जो मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन आखिरी वाला ही है कि एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। कोई 2 शॉर्टकट में आएगा तो XBRL आएगा,
डिफरेंस बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम बोलते हैं शॉर्टकट में, एनुअल जनरल मीटिंग, इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, इसमें डिफरेंस बताइए। प्रॉस्पेक्टस बताइए और इसके टाइप्स बताइए। ई वोटिंग और प्रॉक्सी कौन होते हैं, ई वोटिंग क्या है और प्रॉक्सी, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो कहने का अर्थ है 8 क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है। हमारा मानना है कि इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। इसको आप ज़रूर पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।